बात अब लखनऊ की, जहां केजीएमयू में धर्मांतरण को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। डॉक्टर आंदोलन पर आमदा हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल फिलहाल 24 घंटे के लिए टाल दी है। केजीएमयू में आज हड़ताल नहीं होगी। कल केजीएमयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद सीएम योगी से मिली थी। योगी को उन्होंने लव जिहाद मामले और केजीएमयू में हुए बवाल की पूरी रिपोर्ट सौंपी। मुलाकात के बाद वीसी ने डॉक्टर्स से हड़ताल न करने की अपील की। इसी के बाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स, कर्मचारी और मेडिकल छात्रों की संयुक्त समिति ने कहा कि पुलिस को वो आज टाइम दे रहे हैं। पुलिस ने अगर आज अपर्णा यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की तो 14 जनवरी को मेडिकल कॉलेज में हड़ताल रहेगी। इमरजेंसी के अलावा सभी ओपीडी सेवाएं बंद रखी जाएंगी। ये पूरा मामला यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर रमीज से जुड़ा हुआ है, जिस पर यूनिवर्सिटी की ही छात्रा ने लव जिहाद का आरोप लगाया था। डॉक्टर रमीज पर एक्शन हो चुका है, वो पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थकों के बवाल के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। डॉक्टर अपर्णा यादव पर एक्शन की मांग की जा रही है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। अब अपर्णा यादव भी अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुकी हैं कि लव जिहाद का मामला था, डॉक्टर्स को इस बारे में जानकारी थी, पूरा स्टाफ ये जानता था कि क्या गलत हो रहा है। उसके बावजूद जब वहां पर टीम पहुंच रही है, अपना विरोध दर्ज करा रही है, तो उन्हीं के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है। मामले का निराकरण कैसे होगा? क्या योगी आदित्यनाथ से जो वीसी मिलकर आई हैं उससे होगा, या जो मसला है उसे शांत करने के लिए कोई और विकल्प ढूंढा गया है? ये जो केजीएमयू की वीसी हैं वो तो कल मुख्यमंत्री से मिली हैं। इसके पहले अपर्णा यादव भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जिस दिन यहाँ हंगामा हुआ था उसी दिन वो मिल चुकी हैं। तो अब कल जब वीसी मिली योगी आदित्यनाथ से, तो उन्होंने पूरी जो अब तक क्या जांच हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो विशाखा कमेटी ने अपनी सिफारिशें की हैं या जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, उसकी जो अब तक जो जांच हुई है उसके बारे में वीसी ने सीएम को बताया है। और सीएम ने वीसी को एक तरह का आश्वासन दिया है कि जो कैंपस में डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। उसके बाद वीसी केजीएमयू आई और उन्होंने सभी से बात की। तो फिलहाल आज यहाँ पर हड़ताल नहीं है। इस समय हम केजीएमयू के गेट पे ही हैं और यहाँ रोज़ की तरह मरीज़ आ जा रहे हैं। अब ये मसला कैसे सुलझेगा? केजीएमयू अगर आप बात करेंगी तो वो भी नहीं चाहते कि हड़ताल करें, क्योंकि मरीजों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इससे, हड़ताल अगर होती है। लेकिन अब पूरे मामले की जांच जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, जो इस चीज़ की जांच कर रही है कि जो डॉक्टर रमीज ने ज़बरदस्ती धर्मांतरण का आरोप है, उसमें कुछ और लोग भी शामिल थे, क्या मेडिकल कॉलेज के कुछ टीचर्स ने उसको मदद की, ये सब जो जांच है अब एसटीएफ ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली है। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं बिहार की राजधानी पटना में देर रात जमकर बवाल हुआ। हॉस्टल में रहकर नीट एग्जाम की तैयारी करने वाली एक छात्रा की मौत पर बवाल मच गया। 6 जनवरी को हॉस्टल में छात्रा की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज भी चल रहा था, लेकिन अचानक बच्ची की मौत के बाद मामला गर्मा गया है। छात्रा के घर वालों ने आरोप लगाया कि उनकी बच्ची के साथ रेप किया गया था। छात्रा के पिता का दावा है कि साजिश के तहत मर्डर हुआ। हॉस्टल वालों की मिलीभगत है, जबकि पुलिस के मुताबिक तफ्तीश में अब तक दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो पाई है। एक जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि छात्रा ने नींद की गोलियां खाई थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से। एक छात्रा की मौत का मामला है। ये नीट की छात्रा थी, जिसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। नींद की गोलियां छात्रा ने खाई थी, उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का आरोप यह है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था और इस मामले को दबाने की कोशिश हॉस्टल प्रशासन की तरफ से की गई थी। सभी जांच में है, जांच आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट है 8 तारीख का, उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया है। जांच में बाकी डॉक्टर भी यही कहे हैं। अभी तक अनुसार जो इनफॉर्मली कहना था डॉक्टर्स का, बच्ची के माइंड में जो फीवर है वो माइंड तक पहुंच गया था। तो बच्ची का मृत्यु किस कारण से हुआ है यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है, वो स्पष्ट होने दीजिए। तो जो गायनोलॉजिस्ट बच्ची का ट्रीट की थी 3 दिन तक, उनका कहना है, बच्ची जो डॉक्टर है उनका कहना है कि बच्ची के कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं पाया गया है। मेडिकल बोर्ड भी गठन हुई है, मेडिकल बोर्ड वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम की है। देखिए जांच में जैसे तथ्य आएंगे सामने, हम उसके बेसिस पे कार्रवाई करेंगे। संचालक है, वहाँ पे 2 और मैनेजर्स थे जो वहाँ का दरबान था, और जितने लोग थे सबको लाकर के पूछताछ की गई है। पूछताछ और भी ढेर सारे लोगों से की गई है, गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई है। बिना साक्ष्य के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती है।
नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, ये मामला है क्या? परिजन कुछ और आरोप लगा रहे हैं, पुलिस कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। देखिए, परिजनों को यह आशंका है कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, रेप किया गया, उसके बाद हत्या की गई है। और इस शंका का जो आधार है वो ये है कि जो हॉस्टल संचालक हैं उन्होंने परिजनों को, बच्ची के परिजनों को काफ़ी देर से सूचना दी। दूसरी बात कि उसके शरीर पर कुछ जख्म के निशान हैं, लेकिन पुलिस ने जो जांच की है उसमें अब तक की जांच में पुलिस का कहना है ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर रेप की बात या उसके साथ किसी तरह की घटना की बात कही जाए। और पुलिस का ये कहना है कि जब यूरिन टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है बच्ची की, उसमें ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है नींद की गोलियां लेने की प्रमाण मिले हैं। और इसके अलावा गूगल पर जो सर्च हिस्ट्री देखी गई बच्ची की, उसमें उसने पॉइज़न को लेकर सर्च किया है। इसके अलावा कई ऐसे दूसरे साक्ष्य हैं जिसके आधार पर पुलिस ये कह रही है कि अभी तक की जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार अभी पुलिस कर रही है और पुलिस का कहना है कि थोड़ा इंतजार, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है इस पर हमारी भी नजर रहेगी। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया नीतीश। खबर राजस्थान से भी है। राजस्थान के करौली में जहां सट्टा किंग अमीन खान पर प्रशासन का शिकंजा और कस गया है। राजस्थान के करौली में सट्टेबाज अमीन खान पर बड़ा एक्शन हुआ है। प्रशासन ने अमीन खान की प्रॉपर्टी सीज कर दी है। अंबेडकर चौराहे पर अमीन खान के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सील किया गया। आपको जानकारी दे दें, अमीन खान न केवल कुख्यात सट्टेबाज है बल्कि 2 अप्रैल 2022 को करौली में हुए दंगों का मास्टरमाइंड भी है। उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब उसके काले साम्राज्य पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस खबर पर जुड़ गए हैं। क्या कार्रवाई करने की तैयारी में है इस वक्त प्रशासन? देखिए मीनाक्षी, अमीनुद्दीन उर्फ अमीन खान जो कि करौली के जो दंगे हुए थे उसमें मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है और इसको कई दिनों से पुलिस तलाश रही थी। काफ़ी दिनों बाद जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया, लेकिन उसके बाद फिर से जब दोबारा पुलिस ने जांच करी तब उसमें मिला कि ये सट्टा किंग भी है, सट्टा का पूरा गेम चला रहा था। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। कल पूरा नगर जो परिषद है करौली का, वहाँ पर गया है और बाकायदा इसकी जो संपत्ति है अवैध जो बना के रखी थी उस पर नोटिस चस्पा कर दिया और उसको सीज करने के लिए कहा गया है। और भी जिसकी अवैध संपत्तियां हैं, खासतौर पर उस जगह पर जहां पर दंगा हुआ था और जहां पर